वेलकम टू बाय ईज। हम किंगडम फंगी के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा था फाइकोमाइसेट्स जो क्लास थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एस्कोमाइसेट्स क्लास। तो एस्कोमाइसेट्स क्लास है, फर्स्ट क्लास है इसकी, सेकंड क्लास है सॉरी। फर्स्ट क्लास हम पढ़ चुके हैं फाइकोमाइसेट्स। एस्कोमाइसेट्स क्लास है, उसको हम क्लब सेक फंगी भी कहते हैं। इनको हम सेक फंगी भी कहते हैं। सेक फंगी क्यों कहते हैं वो हम नेक्स्ट इसके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद तब पढ़ेंगे हम कि इसको सेक फंगी हम क्यों कहते हैं। तो एस्कोमाइसेट्स के अंदर जो माइसेलियम होता है वो कैसा होता है? माइसेलियम क्या होता है? फंगल फिलामेंट। यहाँ पर ये माइसेलियम होता है वो सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड होता है। एंड यहाँ पर सेप्टा के साथ सेप्टल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सेप्टल पोर्स, और ये क्या करते हैं? ये अलाउ करते हैं साइटोप्लाज्म का पैसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो सके, पैसेज हो सके, उसको अलाउ करता है सेप्टल पोर्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेप्टा के अंदर। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है? यहाँ पर न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं या फिर एनिमल हो सकता है डेड, या फिर प्लांट हो सकता है। जब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊपर ह्यूमस आ जाती है, ह्यूमस के अंदर वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसके ऊपर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स है डेटा एस्कोमाइसेट्स वो फीड करते हैं। या फिर ये एज ए पैरासाइट भी रह सकते हैं, ये एज ए पैरासाइट भी लीव करते हैं। एंड यहाँ पर ये सैप्रोफाइटिक के साथ साथ कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कोप्रोफिलस क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कैटल डंग के ऊपर रहते हैं, लीव्स ऑन कैटल डंग, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कोप्रोफिलस। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन है एस्कोमाइसेट्स के अंदर वो सैप्रोफाइटिक होता है, पैरासिटिक होता है, कोप्रोफिलस होता है। कोप्रोफिलस मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कैटल डंग के ऊपर रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कोप्रोफिलस ऑर्गेनिजम्स। अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया की हेल्प से यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोनिडिया क्या है? यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है? कोनिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है कोनिडिया के ऊपर। कोनिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। कोनिडियोस्पोर्स कहाँ बनते हैं? इनका फॉर्मेशन होता है एक्सोजीनस फॉर्मेशन। अभी एक्सोजीनस फॉर्मेशन कैसे होता है? तो कोनिडिया देखो, यहाँ पर ये कोनिडिया फिलामेंट है, दिस इज कोनिडिया फिलामेंट। तो कोनिडिया फिलामेंट पे यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। एक्सोजीनस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सोजीनस फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जो भी स्पोर्स हैं उनको हम कहते हैं कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं और ये कहाँ पर फॉर्म होते हैं? कोनिडिया फिलामेंट के ऊपर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसेट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसेट्स के अंदर दो टाइप से होते हैं, सोमेटोगैमी से एंड गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की हेल्प से या फिर सोमेटोगैमी की हेल्प से। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो सोमेटोगैमी की हेल्प से हो रहा है या गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की हेल्प से हो रहा है, पर यहाँ पर 3 स्टेजेस प्रेजेंट ही होंगी। और वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी फंगी का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 स्टेजेस आती हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी क्या होता है? प्लाज्मा का फ्यूजन होना, जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन होना, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होना, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है? न्यूक्लियस का फ्यूजन होना। एंड मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, जो एक डिप्लॉयड
डिप्लॉइड ज़ायगोट बना, उसका रिडक्शनल डिवीज़न इनटू हैप्लॉइड स्पोर्स, उसको हम कहते हैं मियोसिस। तो ये 3 स्टेजेस कैसे होती हैं और ये सोमैटोगैमी और गैमेटोजेनिक कॉन्टैक्ट या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिट्स के अंदर कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो फर्स्टली देखो, यहाँ पर 2 फंगल हाइफा एक दूसरे के क्लोज आते हैं। कैसे हैं ये? सेप्टेट है, इनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है एंड ब्रांच्ड होते हैं ये। तो ये जो माइसेलियम है, ये एक माइसेलियम है, ये दूसरा माइसेलियम है, एक दूसरे के पास आए, उसके बाद ये फ्यूज़ कर जाते हैं और फ्यूज़ करने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन की फॉर्मेशन करते हैं। जो ये जो दो फिलामेंट्स है ये आपस में फ्यूज़ किए तो ये बायोन्यूक्लिएट की फॉर्मेशन करते हैं, बायोन्यूक्लिएट स्टेज, और इस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियोन। डाइकैरियोन क्यों? डाई मीन्स 2, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियोन। इसकी फ्यूज़न होने के बाद यहाँ पर एक आउटग्रोथ अराइज होती है। कुछ ऐसे आउटग्रोथ अराइज होते हैं और यहाँ पर ये न्यूक्लियस ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एस्कस। ये एस्कस है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस वजह से एस्कोमाइसिट्स को हम सैक फंगी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्कस की फॉर्मेशन हो रही है जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्या होगा, जो ये डाइकैरियोन न्यूक्लियस हैं ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कुछ ऐसी स्टेज आ जाएगी। उस स्टेज के आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो भी ये 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे वो डिप्लॉइड ज़ायगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इनके बीच में क्या होगी, कैरियोगैमी। यहाँ पर कैरियोगैमी होगी, ये डिप्लॉइड ज़ायगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये सब कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है एस्कस के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डिप्लॉइड ज़ायगोट, ये जो एस्कस है उसके बाहर फंगस फिलामेंट्स हैं वो सराउंड कर लेंगे इसको ऐसे, ठीक है। ये बहुत सारे फंगल फिलामेंट्स इसको सराउंड कर लेंगे और इस स्टेज को हम कहते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये एस्कोकार्प, यहाँ पे जो ये डिप्लॉइड ज़ायगोट था इसके अंदर मियोटिक डिविजन्स होंगी, मल्टीपल मियोटिक डिविजन्स होंगी और ये कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और इन स्पोर्स को हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। और ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे और वो जर्मिनेट करने के बाद दोबारा नए माइसेलियम की फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये स्टेजेस थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्स्टली 2 माइसेलियम है आपस में क्लोज आती हैं, उनके अंदर फ्यूजन होता है, प्लाज्मोगैमी होती है, डाइकैरियोन की फॉर्मेशन होती है, देन एस्कस की फॉर्मेशन होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, डिप्लॉइड ज़ायगोट की फॉर्मेशन होती है, डिप्लॉइड ज़ायगोट की सराउंडिंग फंगल फिलामेंट्स की फॉर्मेशन होती है, एस्कोकार्प की फॉर्मेशन होती है, हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, देन जो हैप्लॉइड स्पोर्स है यहाँ से रिलीज होने के बाद जर्मिनेट करने के बाद न्यू माइसेलियम की फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिट्स। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। एस्कोमाइसिट्स के अंदर फर्स्ट एग्जांपल आता है पेनिसिलियम। इसका फर्स्ट एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम है, इसको हम ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कलर ब्लू या फिर ग्रीन हो सकता है। और पेनिसिलियम की हम स्पीसीज लेके चलते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम है वो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करता है, दैट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन थी वो फर्स्ट ऐसी एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर की गई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी ये। और इसको डिस्कवर किसने किया था, ए फ्लेमिंग ने। ए फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी और जो थी पेनिसिलिन, जो कहाँ से मिलती है, पेनिसिलियम नोटेटम से। नेक्स्ट आता है पेनिसिलियम कैम्बर्टी एंड पेनिसिलियम रोकफर्टी।
जो ये दोनों स्पीसीज हैं, कैम्बरबर्टी यूज़ की जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बरबर्टी चीज़, कैम्बरबर्टी चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। और रोकफर्टी है, वो रोकफर्टी जो चीज़ है उसके लिए फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल था फर्स्ट पेनिसिलियम। नेक्स्ट है एस्परगिलस। नेक्स्ट है इसके अंदर एस्परगिलस। सेकंड एग्जांपल है एस्परगिलस। जो एस्परगिलस है इसको हम ब्लैक या फिर ब्राउन मोल्ड कहते हैं, और ब्राउन मोल्ड, या फिर इसको हम ब्लैक स्मोकी मोल्ड भी कहते हैं, ब्लैक स्मोकी मोल्ड। जो एस्परगिलस है, एस्परगिलस के अंदर फर्स्ट आता है एस्परगिलस प्रोलीफेरेंस। एस्परगिलस प्रोलीफेरेंस से हमें एंटीबायोटिक मिलती है, दैट इज प्रोलीफेरिन। प्रोलीफेरिन एंटीबायोटिक मिलती है। नेक्स्ट आता है एस्परगिलस फ्लेवस। जो एस्परगिलस फ्लेवस है वो अल्फा टॉक्सिन्स सिक्रीट करता है। ये अल्फा टॉक्सिन्स है, क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, और ये कोज करता है लीवर कैंसर और नर्वस सिस्टम के ऊपर भी अफेक्ट करता है क्योंकि ये एक टॉक्सिन है। और ये एग्जांपल है एस्परगिलस किसका, एस्कोमाइसिट्स का। तो यहाँ पर हमारी जो एस्कोमाइसिट्स क्लास है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे बेसिडियोमाइसिट्स क्लास। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर उसको मेंशन कर देना, मैं उसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, और आप जो कम्युनिटी है वहाँ पर जाकर इसके जो MCQs हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।